नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2। प्रश्न संग्रह 2.2 को स्टार्ट करने के पहले इसके जो बेसिक पार्ट का वीडियो है वो आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को प्रश्न संग्रह 2.2 समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है प्रश्न संग्रह 2.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको पहले प्रश्न में दिया गया है वर्ग समीकरण, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, x का वर्ग माइनस 15x धन 54 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सवाल को लिखते हैं, x का वर्ग माइनस 15x धन 54 बराबर 0, इस तरीके का आ जाएगा। तो हमको पता है कि गुणा करने पे 54 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -15 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि गुणा करने पे ऐसी दो संख्या लेना है जो कि गुणा करने पे 54 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पे -15 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 54 का गुणनखंड पहले निकालते हैं, तभी हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, मतलब 27 दूनी 54 हो गया। फिर ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 9 27, फिर से ये 3 के पहाड़े से जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। अब इसकी जोड़ी बनाते हैं, देखोगे ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 त्रिका 9। यहाँ पे क्या जोड़ी बन रही है, 6 और 9 की जोड़ी बन रही है। तो देखो कि 6 और 9 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 54 आता है, लेकिन हमको प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए, -15 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि -6 में -9 को प्लस करेंगे तो -15 हो जाएगा, और -6 में -9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 तो आ ही जाएगा ना। देखोगे माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो 6 9 54 हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आया, -6 और -9। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहला वाला है x का वर्ग माइनस, और ये जो लास्ट वाला है धन 54, ये सेम लिखते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, देखोगे पहला वाला सेम लिखा, लास्ट वाला सेम लिखा। अब यहाँ पे -15x है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -6 और -9, यहाँ पे लिखेंगे -6x -9x, इस तरीके का आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे x का वर्ग -6x में से कॉमन लेना है। यहाँ पे देखोगे x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे x के वर्ग में से x बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे देखोगे 6x में से x बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें -9x धन 54 में, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे -9। देखोगे -9 यहाँ पे भी है और यहाँ पे +54 है, उसमें से -9 बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, ये आ जाएगा x। अब देखोगे ये प्लस का साइन है ना, प्लस में से माइनस बाहर निकाल देंगे तो माइनस बचेगा, और देखोगे 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 में से 9 निकाल दिया तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखोगे 9 छक 54 होता है ना, तो 9 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे x -6 यहाँ पे भी है और x -6 यहाँ पे भी है, दोनों नंबर हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -6, और बचेगा क्या यहाँ पे, x -9, यहाँ पे लिखेंगे x -9 बराबर, ये आ गया 0। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा x -6 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, इस तरीके का आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखोगे ये -6 बराबर के इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 6, या यहाँ पे x बराबर, देखोगे -9 यहाँ पे है, इस साइड जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो मतलब x बराबर 9 आ गया। तो इसके उत्तर में लिखोगे दिए गए, क्या है, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण का हल 6 तथा 9
है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों ने 9वीं में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखोगे यहाँ पे ये पहला वाला और यहाँ पे ये लास्ट वाला सेम लिखेंगे। तो ये जो -15x है वहां पे क्या लिखेंगे, -6x और -9x। ठीक, अब यहाँ पे x का वर्ग -6x में से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x -6 और -9x धन 54 में से -9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x। 9 6 54 होता है तो 9 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा बराबर 0। अभी ये देखोगे x -6 और यहाँ पे भी x -6 है तो ये कॉमन आ गया x -6, बचेगा क्या हमारे पास x -9 तो यहाँ पे आ जाएगा x -9 बराबर 0। अब यहीं पे इसको रख देते हैं x -6 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 6 या x बराबर 9। इसी तरीके से करना है। सो दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, x का वर्ग धन x -20 बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, गुणा करने पे -20 आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे -20। ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसका गुणा करने के बाद में -20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब +1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 20 का गुणनखंड निकालते हैं। देखोगे ये 20 का गुणनखंड हो गया तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा 10, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा 5 और यहाँ पे 5 के पहाड़े से आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं, देखोगे ये 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5, तो ये देखोगे 4 और ये 5। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, 4 पंचे 20 चाहिए तो देखोगे 20 तो है लेकिन यहाँ पे -20 बोला गया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो देखोगे -4 में 5 का गुणा हुआ तो ये -20 हो जाएगा और -4 और +5 तो ये क्या हो जाएगा, +1 आता है, -4 + 5 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, -4 और +5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल लिखते हैं, x का वर्ग धन x -20 बराबर 0। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला x का वर्ग धन यहाँ पे लास्ट वाला -20 बराबर 0 ये लिख लेंगे और यहाँ पे एक x के जगह पे क्या आ जाएगा, -4 धन 5 तो ये हो जाएगा 5x -4x। देखोगे धन 5 आ गया और यहाँ पे -4 आ गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे x का वर्ग धन 5x में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x धन 5। अब यहाँ पे -4x -20 में से -4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x। और यहाँ पे देखोगे ये -20 है ना तो देखोगे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस और ये हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 4 कॉमन ले लिया तो 5 बच रहा है। देखोगे 4 पंचे 20 होता है तो 4 कॉमन ले लिया 5 बचा बराबर ये हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे भी कोष्ठक में x धन 5 है, x धन 5 है तो ये हो जाएगा x धन 5 कोष्ठक में हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास x -4 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में लिखते हैं, 2 0 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए x धन 5 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखो कि धन 5 है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा -5 या x बराबर -4 है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, इसका हल क्या आ गया -5 और 4। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -5 तथा 4 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या आना चाहिए कि यहाँ पे देखोगे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर कैसे आएगा, -20 चाहिए गुणा करने पे और प्लस माइनस करने पे चाहिए +1, -4 और 5, -4 में 5 का गुणा किया तो -20 हो जाएगा और -4 धन 5 धन 1 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख करके उसके बाद में कॉमन ले लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में क्या दिया गया, 2y का वर्ग धन 27y धन 13 बराबर 0। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, 2y का वर्ग धन
27y धन 13 बराबर 0। अब इसके पहले के दो सवाल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सिर्फ y का वर्ग या x का वर्ग था। यहाँ पे अंक जो 2 दिया गया है ना, यहाँ पे ये 2 नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हमको 2 दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 का गुणा कर देंगे 13 से। ठीक है, ये 2 का जब गुणा करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखोगे 13 दूनी 26 होता है। तो अब हमको क्या चाहिए कि गुणा करने पे 26 आना चाहिए। ऐसा 2 नंबर होना चाहिए जो कि गुणा करने पे 26 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ये 27 आना चाहिए। देखोगे बीच वाला जोड़ने घटाने पे आना चाहिए और यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो गुणा करने पे 26 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 27 आना चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो देखोगे 26 एकम 26 हो गया, मतलब 26 में 1 का गुणा किया तो 26 और 26 और 1 ये 27 हो गया। इसको गुणनखंड भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे सवाल को कैसे हल करेंगे, पहले सवाल लिखते हैं 2y का वर्ग धन 27y धन 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y का वर्ग धन और यहाँ पे धन 13। देखोगे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखा। अब 27y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 26y धन 1y। यहाँ पे लिखेंगे 26y धन 1y। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो देखोगे 2y का वर्ग धन 26y में देखोगे y का वर्ग है, मतलब y 2 है, यहाँ पे y 1 है, मतलब y तो कॉमन आ ही जाएगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखोगे 13 दूनी 26 होता है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकलेगा, 2y कॉमन निकल जाएगा। देखोगे जब 2y कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 1y बचेगा, तो ये 1y यहाँ पे लिख दिया। अब 13 दूनी 26 होता है, 2 कॉमन निकल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बच जाएगा ना। देखोगे 13 दूनी 26, 2y कॉमन निकल दिया तो y निकल गया, तो यहाँ पे y तो नहीं बच रहा है और 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे 13 बचेगा। और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, देखोगे 1y धन 13 है, इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 कॉमन लिया और बचेगा क्या, y धन 13 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे कोष्ठक वाला पहले चेक करते हैं। y धन 13 यहाँ पे भी है, y धन 13 यहाँ पे भी है, इसको एक बार लिखेंगे y धन 13 और जो बचा है 2y धन 1, 2y धन 1 बराबर 0। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, y धन 13 बराबर 0 या 2y धन 1 बराबर 0। अब इसको हल कर देते हैं तो ये क्या जगह y बराबर, देखोगे धन 13 बराबर के इस साइड जाएगा तो -13 हो जाएगा, या ये हो जाएगा 2y बराबर धन 1 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको फिर से एक बार लिखेंगे y बराबर -13, या यहाँ पे देखोगे 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो y बराबर -1/2। देखोगे यहाँ तक भी हम लोग करते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 2y का मान आया, हमको 1y का चाहिए, यहाँ पे गुणा किया गया है, वो यहाँ पे जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, -13 और -1/2। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -13 तथा -1/2 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी घबराना नहीं है, जो पहला वाला रहेगा लास्ट वाला रहेगा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये अंक दिया रहता है उसका गुणा पहले यहाँ पे लास्ट वाले से करेंगे, मतलब 2 का गुणा 13 से कर देंगे तो 26 हो जाएगा। गुणा करने पे 26 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 27 आना चाहिए। तो देखोगे 26 से कम 26, 26 और 1 27, तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2y, बचेगा y धन 13, और ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 1 और बचेगा y धन 13 बराबर 0। अब यहाँ पे भी y धन 13 है, यहाँ पे भी y धन 13 है, तो y धन 13 आ जाएगा और 2y धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y धन 13 बराबर 0 या 2y धन 1 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, धन 13 है, इस साइड जाएगा तो -13 हो जाएगा, और यहाँ पे धन 1 है, इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो बटे में
1/2 हो जाएगा, मतलब -1/2 हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 5m का वर्ग बराबर 22m धन 15। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कि 5m का वर्ग बराबर के इस साइड में 22m है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -22m हो जाएगा। अब यहाँ पे धन 15 है, इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। तो यहाँ पे देखो कि ये जो 5 दिया गया है, ये 5 तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 का गुणा करेंगे -15 से। यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, देखोगे 5 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना जगह 15 × 75, ये आ गया -75। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसा हमको नंबर चाहिए जो कि गुणा करने पे -75 आए और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए, -22 चाहिए। यहाँ पे -22 चाहिए, जोड़ने घटाने पे -22 चाहिए और गुणा करने पे -75 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं 75 का। ठीक है, ये तो 2 के पारे से नहीं जाएगा, 3 के पारे से जाएगा। क्या चेक करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे रिमेनिंग कितना आया, 1 आया। 1 और 5 15, 3 × 5 15। अब ये देखोगे 25 है तो ये 5 के पारे से जाएगा तो 5 × 5 25, यहाँ पे भी आ गया 5 × 1 = 5। अब जोड़ी बनाते हैं, देखोगे 3 × 5 15 और 5, इसका जोड़ी बनेगा क्या, 15 × 5 75 तो हो जाता है, लेकिन 15 और 5 20 होता है। हमको क्या चाहिए, -22 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ी इस तरीके से बनाएंगे। देखोगे 5 × 5 25 और 3 बनाओ, देखोगे 25 × 3 = 75 और 25 में से 3 गया 22। तो ये इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 25 × 3 = 75। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, -22 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -25 धन 3 करना पड़ेगा ना, तब भी तो -22 आएगा। अगर मैं 25 - 3 करता हूं तो सिर्फ 22 आता है, लेकिन हमको यहाँ पे -22 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -25 धन 3 कर देंगे, तब भी तो ये -22 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला वाला 5m का वर्ग माइनस और यहाँ पे -15, लास्ट वाला सेम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, -25 धन 3, यहाँ पे लिखेंगे -25m धन 3m आ जाएगा, इस तरीके से आएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो कि 5m का वर्ग -25m में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो कि 5m कॉमन ले सकते हैं। देखो कि यहाँ पे 5m कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस। अब देखोगे यहाँ पे m तो कॉमन ले लिया है, अब यहाँ से 5 निकालना है। देखो यहाँ पे 5 × 5 = 25 होता है, उसमें से हमने 5 ले लिया तो बचा क्या, 5 बचेगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे धन 3m - 15, इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखोगे धन 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, m, और यहाँ पे माइनस। देखोगे 5 × 3 = 15 था, उसमें से 3 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा बराबर 0 ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों सेम आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m - 5 एक बार में लिखेंगे और बचा क्या हमारे पास, 5m धन 3, ये हो जाएगा 5m धन 3 यहाँ पे बराबर 0। अब इसको 2 पार्ट में करेंगे, इसलिए m - 5 बराबर 0 या 5m धन 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर, ये देखो कि -5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। या यहाँ पे 5m बराबर धन 3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब इसको फिर से एक बार लिखते हैं, m बराबर 5 या m बराबर, देखो कि 5 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो -3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसके उत्तर में दिए गए वर्ग समीकरण का हल 5 तथा -3/5 है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। जब इस तरीके का नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे देखोगे 5 दिया गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -15 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, -25 और धन 3,
यहाँ पे देखोगे -22m की जगह पे क्या करेंगे, -25m धन 3m -15 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से 5m का वर्ग -25m में से 5m कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा m-5, और यहाँ पे धन 3m -15 में से धन 3 कॉमन निकल जाएगा तो m-5 बचेगा। अब m-5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कॉमन m-5 निकल गया और बचा क्या, 5m धन 3, तो यहाँ पे 5m धन 3 हो जाएगा और उसके बाद में बराबर 0 करके उसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, 2x का वर्ग माइनस 2x धन 1/2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो कि पहले लिखते हैं 2x का वर्ग माइनस 2x धन 1/2 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा दिया गया, मतलब हमको 1 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का 1/2 में गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा कर ही लेते हैं, 2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब हमको क्या चाहिए कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए। क्या, गुणा करने पे 1 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए। देखोगे यहाँ पे -2 बीच वाला दिया गया तो -2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जोड़ने पे -2 आना चाहिए, गुणा करने पे 1 आना चाहिए। तो देखोगे 1 एकम, 1 एकम कितना होता है, 1 होता है, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे माइनस चाहिए तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, -1 और यहाँ पे भी -1। देखोगे -1 और -1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और -1 में -1 को जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आ जाएगा ना, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पे भी -1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला वाला लिखते हैं 2x का वर्ग माइनस, और यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 1/2 बराबर 0। अब -2 के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, -1 लिखना है। ये हो जाएगा -1x, यहाँ पे भी आ जाएगा -1x। इस तरीके का बनेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो है 2x का वर्ग -1x, इसमें तो हमको कॉमन मिल जाएगा, बट यहाँ पे 1x धन 1/2 में कॉमन नहीं मिल रहा है हमको ना, तो इसमें से भी तो हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखोगे ये वैसे लिखते हैं 2x का वर्ग -1x, वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/2 लिख सकते। देखोगे 2 गुणे 1/2 ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/2, यक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, धन यहाँ पे ये कर देते हैं 1/2 गुणे 1 कर देते हैं। देखोगे 1/2 में 1 का गुणा किया तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे देखोगे 2x का वर्ग -1x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, 2x -1 बच रहा है। अब यहाँ पे इसमें से कॉमन लेना है 1/2, ये जगह -1/2 कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखोगे 2x बच रहा है, देखोगे 1/2 कॉमन ले लिया तो ये 2x बच गया। अब ये धन में से -1/2 गया है तो ये क्या बचेगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बराबर 0। तो देखोगे 2x -1 और यहाँ पे भी 2x -1 है, तो ये लिखेंगे 2x -1, ऐसे ही लिखा। और ये जो रिमेनिंग है x -1/2, x -1/2 ये ऐसे आ जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x -1 बराबर 0 या x -1/2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -1, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, या x बराबर, देखोगे यहाँ पे -1/2 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान आ गया बट ये वाला नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, x बराबर, देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/2 या x बराबर 1/2। तो कहने का क्या मतलब है, x का मान 1/2 और 1/2 आया है। तो इसके उत्तर में लिखते हैं, दिए गए वर्ग समीकरण का हल
1/2 तथा 1/2 है। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हमको थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 का यहाँ पे 1/2 से गुणा करेंगे तो ये भाई 1 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, गुणा करने पे 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए। तो देखो कि -1 धन -1 करेंगे तो -2 आ जाता है, और -1 में -1 का गुणा करेंगे तो 1 आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x -1x हो जाएगा। ठीक है, और पहला और लास्ट वाला तो सेम लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो 2x -1 बचता है, बट यहाँ पे 2 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1/2 बराबर 1 हो जाता है, और यहाँ पे 1/2 में 1 का गुणा कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, 2x -1, और इसमें से -1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x -1 हो जाएगा बराबर 0। तो अब देखो 2x -1 और यहाँ पे भी 2x -1 सेम आया, और यहाँ पे हो जाएगा x -1/2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2x -1 बराबर 0 या x -1/2 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 6x - 2/x बराबर 1। तो यहाँ पे देखो कि हमको क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण। लेकिन ये देखो कि वर्ग समीकरण है क्या है, लेकिन इसको पहले वर्ग समीकरण के रूप में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 नहीं दिया गया है, x का वर्ग नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि बटे में x है ना, तो क्या करते हैं, सब में x से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्ष लिखते हैं। ये हो जाएगा 6x - 2/x बराबर 1। अब क्या करना है, यहाँ पे इसमें भी x का गुणा करना है, यहाँ पे भी x का गुणा करना है, और यहाँ पे भी x का गुणा करना है। तो देखोगे ये x से x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x का वर्ग -2 बराबर 1x। ठीक है, अब ये धन 1x से बराबर के इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1x हो जाएगा। 6x का वर्ग -1x -2 बराबर 0, इस तरीके का आ गया। अब देखोगे ये वर्ग समीकरण हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये 6 जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होना चाहिए, गुणा करने पे -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। देखोगे 6 दूनी 12 हो गया, यह -12 जो है वो गुणा करने पे आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 छंग 12, फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जोड़ी बनाओ, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3, यहाँ पे देखोगे 4 और यहाँ पे 3। देखो 4 तिहाई 12 होते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, -12 चाहिए। यहाँ पे -4 कर देते हैं। ठीक है, देखोगे -4 और धन 3, -4 धन 3 क्या हो जाएगा, -1 आता है जोड़ने पे। तो यहाँ पे भी आ गया, तो इसको लिखते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं, 6x का वर्ग -1x -2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना रहता है, सबसे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखना पड़ता है। देखोगे यहाँ पे पहला वाला और लास्ट वाला सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या आया है, -4 और धन 3, ये हो जाएगा -4x धन 3x, यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसमें यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखोगे 2 कॉमन निकल सकता है। देखोगे यहाँ पे 3 दूनी है, यहाँ पे 2 दूनी है, यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और इसमें बचेगा 2। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे x भी है तो ये 2x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ जाएगा 3x माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे 2x कॉमन निकाले तो 2 दूनी 4, ये आ गया 2। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसको +1, और यहाँ पे अभी आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0।
ठीक इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे देखोगे 3x माइनस 2 और यहाँ पे भी 3x माइनस 2, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में 2x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x धन 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, या यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर प्लस 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, देखोगे यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब 2/3, या x बराबर माइनस 1/2। देखोगे यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल 2/3 तथा -1/2 है। इस तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले दोनों पक्षों में x का गुणा करने के बाद में इस तरीके से हम लोग समीकरण निकाल लेंगे। जब यहाँ पे समीकरण बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखोगे 6 दिया गया ना, 6 का -2 में गुणा करेंगे तो -12, और यहाँ पे प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो गुणा करने पे -12 और प्लस माइनस करने पे -1, तो देखोगे -4 धन 3, 4 3 12, -12 हो जाएगा, -4 धन 3 -1 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे रख करके इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।